योना का स्वार्थ अध्याय 6 वचन 48 से लेके 58 तक, वचन 48 से लेके 58 तक पढ़ेंगे। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दाद ने जंगल में मन्ना खाया और मर गया। ये वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत की जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। 52 छोड़ दीजिए, 53 पढ़ेंगे आगे। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम्हें जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने का वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसी में। जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाता है खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उसमें रोटी के समान नहीं है जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। हम लोग इधर देखा है, यीशु मसीह बता रहे वो जीवित रोटी है। जीवन का रोटी यीशु मसीह है। हम हर दिन खाना खाते, 3 बार खाना बनाते खाते, और फिर भी हम लोग हमारा पेट भरते ही नहीं, हम तृप्त होते ही नहीं, हमको बार बार खाना पड़ेगा। उसी रीति में अगर हम इस जीवन में रहेंगे तो हमारा एक आत्मिक एक भूख भी होते, जैसा हम शारीरिक भूख होते वैसा एक आत्मिक भूख होते। अभी ये आत्मिक भूख को मिटाने की एक ही रास्ता है। जैसा हम लोग शारीरिक भूख को हम लोग मिटाने के लिए कोशिश करते हर दिन, हर बार हम लोग कुछ ना कुछ बना के खाते रहते, वैसा दुनिया में लोग आत्मिक भूख को मिटाने के लिए भी बहुत सारे रास्ता लेते। उधर जाना, इधर जाना, वहां जाके आराधना करना, उसी नदी में जाके डूबना, और उसी पहाड़ के ऊपर चढ़ना, फिर उस जहाँ पे जाके बैठ के मनन करना, वैसा बहुत सारे चीज होते। बट ये सब है, जैसा हमारा शारीरिक भूख होते वैसा वो हमारा आत्मिक भूख को मिटा नहीं सकते, क्योंकि एक ही खाना है वो हमारा आत्मिक भूख को मिटा सकते, वो ये यीशु मसीह। जब निर्गमन में इजराइल लोग मिस्र देश छोड़ के कनान देश आते वक्त परमेश्वर उनके लिए मन्ना दिया है। वो परमेश्वर की मन्ना है, वो मन्ना को उन्होंने खाया है, लेकिन वो काके भी क्या किया, वो लोग गुजरा है, मरा है। काके भी वो लोग गुजरा है, मरा है। फिर भी हम देखते हैं वो परमेश्वर ने दिया है, वो स्वर्ग से आया। भले वो स्वर्ग से आया है वो मन्ना, फिर भी वो काके भी लोग जीवित नहीं रहे।
लेकिन यीशु मसीह बोल रहे, मैं स्वर्ग से आया हुआ रोटी हूँ, जीवन की रोटी हूँ। मैं मुझे जो विश्वास करते, मुझसे जो अपने भरोसा रखते, उसको मैं जी उठाऊंगा आखिरी दिन में। और इधर वचन 53 में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पीओ, तुम्हें जीवन नहीं है। कब जब हम लोग किसी का मांस और लहू खा सकते, जब वो व्यक्ति जिंदा होते हुए खा सकते क्या, या वो मरने के बाद खा सकते? आपको पता है वो मरने के बाद ही, भले वो कैनिबलिज्म है, बट ये लॉजिक तो है। हम वो इंसान जिंदा होते वक्त हम उनका खून या उनका मांस नहीं खा पी सकते, तो उसका खाने के लिए उसको क्या करना, उनको बलिदान होना है। तो यीशु मसीह बलिदान हो गए तो यीशु मसीह का जीवन क्या होगा, चला जाएगा। तो यीशु मसीह अपने जीवन को त्याग करने से हमको क्या मिलते हैं? वो बोल रहे, तुम में जीवन नहीं है, जब तक आप लोग मुझे नहीं खाएंगे तब तक आपको जीवन नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन से आपको जीवन मिलेगा। यीशु मसीह जीवन का एक सोर्स है, मूल है, उनसे जीवन निकलते। अगर यीशु मसीह का से जीवन किसी को नहीं मिलते तो वो जीवित नहीं हो सकते। तो यीशु मसीह अपने बलिदान के द्वारा उनके जितने लोग उनके बलिदान में विश्वास किया, उन सभी को एक नया जीवन दिया है। आगे लिखा है 57 में, जैसा जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। तो जितना सच्चाई है परमेश्वर यीशु मसीह को भेजा, ये कितना सच्चाई है, यीशु मसीह ने हमारे लिए जीवन दिया, उतना सच्चाई है हम यीशु मसीह के कारण जीवित रहेंगे जब हम लोग उन पे विश्वास करेंगे। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, मतलब सच्चा रोटी यही है। मन्ना उतरी है स्वर्ग से, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई एक ही होगा, वो यीशु मसीह है। जब कोई यीशु मसीह को खाते, विश्वास करते, वो हमेशा जीवित रहेंगे। यीशु मसीह उनको अंतिम दिन में जिला उठाएंगे। यीशु मसीह, हमको पता है यीशु मसीह ने जन्म किया है बेथलेहम में, और बेथलेहम का मतलब ये है रोटी की घर, गेहूं की घर है। इट्स अ हाउस ऑफ ब्रेड, इट इज अ हाउस ऑफ ब्रेड। यीशु मसीह इज द ब्रेड ऑफ लाइफ। परमेश्वर ब्रेड ऑफ लाइफ यीशु मसीह है, वो अपने घर आया है, उसको हम बुला रहे थे बेथलेहम, इज द हाउस ऑफ ब्रेड। तो वो सच्चा एक ब्रेड है। हम भी आज परमेश्वर की प्रभु भोजन में भाग लेने के लिए आया है। जब हम लोग भाग लेते वक्त हमारे सामने भी एक रोटी रखा है, एक प्याला रखा है। अब ये रोटी और प्याला हमको ये निशानी है हमारा, हमको ये समझा देते वो है यीशु मसीह के बलिदान को। वो रोटी यीशु मसीह की शरीर की समझा रहे, और वो प्याला के अंदर जो है वो यीशु मसीह की लहू के बारे में हमको समझा रहे। यीशु मसीह ने अपने जीवन को हमारे लिए तोड़ने दिया। यीशु मसीह अपने शरीर को तोड़ने दिया। यीशु मसीह अपने लहू को हमारे लिए बहाया, उसके कारण हम लोग जीवित रह सके। यीशु मसीह के जो वो सोर्स है, मूल है, जीवन की है, स्रोत यीशु मसीह का जीवन का स्रोत है।
तो हम जब उनमें भाग लेते हैं, हम उनका मरण और जीवन में भी हम लोग भाग ले रहे। तो इसलिए ये एक महत्व का कार्य है, हम यीशु मसीह के मरण के ऊपर विश्वास करना है और उनकी अ, वो जो बलिदान है और वो उनसे जो उन्हें अपने शरीर को दिया है तोड़ने के लिए, उसके ऊपर विश्वास रखना एक महत्व का चीज़ है। क्योंकि जब हम विश्वास करते, हम जीवन पाएँगे। अभी ये जो रोटी हमारे सामने है, वो रोटी को खाने के कारण हम लोग जीवित नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है? अगेन एक अ, एक दुनिया की एक चीज़ है। वो एक गेहूँ का है होगा या मैदा का होगा या जो भी मटेरियल से बना हुआ हो सकता है। ये खाने से हम तृप्त नहीं होंगे, ये खाने से हम लोग जीवन नहीं पाएँगे, लेकिन वो उसी महत्व चीज़ की एक निशानी है। तो इसलिए इसको हम लोग भाग लेते वक़्त हम उसको प्रकट कर रहे हैं, आपने जो किया उसमें हम लोग हमारे भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं करके। वो है ये प्रभु भोजन की महत्व का एक चीज़ है। यीशु मसीह ये चीज़ को वापस वो जिस दिन पकड़ा गया उस दिन रात को उन्होंने करके दिखाया अपने शिष्य लोग का। जो रोटी ली वो तोड़ी अपने शिष्य लोग को दिया है। जब ये बताते आगे बढ़ेंगे तो जब ये बताएंगे यीशु मसीह ये कफरनहूम में बता देते, तब अनेक शिष्य लोग क्या किया, एक एक कठिन एक उपदेश करके छोड़ के चला जा रहा है। वही चीज को आज हम सब लोग मान के हम चलने वाले हैं। क्या है? यीशु मसीह है जीवन की रोटी। हमारा कोई तृप्त कर सकते तो हमारा आत्मा को, हमारा आत्मिक चीज को तृप्त कर सकते तो वो यीशु मसीह है। कोई भी एक चीज हम कर सके तो वो हमारे लिए एक तृप्त करने का चीज नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। परमेश्वर ने हमको एक सच्चा रास्ता दिखाया, उसके कारण हम लोग एक चीज को सच्चाई चीज को समझ सकते और उसको देख पाते और यीशु मसीह के ऊपर हम लोग विश्वास कर सकते। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, हमारी मन तैयार करेंगे ये प्रभु भोजन के लिए।